हेलो डियर यूपीएससी ईपीएफओ एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज आपकी बार आपके एपीएफसी की नोटिफिकेशंस आपको मालूम ही है, आ चुकी हैं। और आई थिंक आप सबने अपने एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट भी कर दी होगी। तो गाइज आज बात करेंगे आपके एपीएफसी एग्ज़ाम में इंग्लिश लैंग्वेज की क्या वेटेज रहती है, क्या आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे आपको इस पूरे सब्जेक्ट को अप्रोच करना है। तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इफ यू हैव फॉर द फर्स्ट टाइम। और गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार अपने फ्री डेमो कोर्स के बारे में बता देता हूँ। गाइज ये कोर्स बिल्कुल फ्री है आपके लिए, 2 दिन के लिए आपको बिल्कुल आप अपने स्पीड से आप जितना मर्जी चाहे आप इस कोर्स को स्टडी कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं एंड देन यू कैन मेक अ वाइज डिसीजन। आपको बस करना क्या है गाइज, आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, गूगल पे जाइए और ब्राउज़र पे जाके बस टाइप करिए edutap.in, EDUTAP। जैसे ही आप edutap.in सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें सेकंड टैब पे ये है यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए, नीचे आइए और ये रहे हमारे यूपीएससी ईपीएफओ के कोर्सेज। इसमें आपको ये सबसे पहले तो मास्टर कोर्स दिखेगा जो आपका कंप्लीट कवरेज है आपके हर सब्जेक्ट के लिए। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स के लिए कॉन्सेप्ट क्लासेस, कॉन्सेप्ट नोट्स, करंट अफेयर्स मैगजीन, सॉल्व पीवाईक्यूज, चैप्टर वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, ये सब आपको मिलेगा। ये है हमारा स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और ये है हमारी टेस्ट सीरीज। लेकिन गाइस जो मैं आपको डेमो कोर्स, फ्री डेमो कोर्स की बात कर रहा था, ये है आपका हमारा मास्टर कोर्स का 2 डे का फ्री डेमो कोर्स। इसमें आप 2 दिन के लिए अपनी सारी क्लासेस देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिलीवरेबल्स चेक कर सकते हैं और 2 दिन के लिए आप जितना मर्जी चाहे अपने कोर्स को पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं कि कोर्स में आपको क्या क्या कंपोनेंट्स यहाँ पे मिलते हैं। तो गाइज दिस इज़ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट और इन कोर्सेज पे अभी हम 55% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं हमारे मास्टर कोर्स पे, 55%, और बाकी स्पेशल कोर्स और आपके टेस्ट सीरीज पे भी आपको 55% डिस्काउंट मिल रहा है एंड द कूपन कोड इज कैपिटल EPFO55। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रिपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इंग्लिश की स्ट्रैटेजी आज के इस सेशन में। तो सबसे पहले एजेंडा क्या होने वाला है इस वीडियो का। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द वेटेज ऑफ इंग्लिश इन यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी रिक्रूटमेंट टेस्ट, what is the official syllabus for English for EPFO exam, then what is the decoded topic wise syllabus for UPSC EPFO APFC exam, then what type of questions are asked in the exam and what is the difficulty level of English in a UPSC EPFO APFC exam, then what are the important topics for English language, what are the tips and tricks to prepare for English, and then what are the best sources to prepare for English language in your UPSC EPFO exam। तो ये सारी आज हम बात करेंगे और डिस्कस करेंगे इसमें इन सब का सॉल्यूशन क्या हो सकता है। चलिए तो सबसे पहले इंग्लिश की वेटेज हिस्टोरिकली क्या रही है आपके एपीएफसी एग्ज़ाम में। तो गाइज एपीएफसी एग्ज़ाम बड़ा ही मतलब ऑड टाइमिंग्स पे आता रहा है। जैसे पहले 2004 में आया, फिर उसके बाद 2012 में आया 8 साल बाद, फिर 3 साल बाद 2015 में, फिर उसके बाद फिर 8 साल बाद 2023 में, फिर 2 साल बाद 2025 में और अब 2026 में भी आ रहा है क्योंकि ईपीएफओ को काफ़ी पुश मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से। अब बात करें अगर इंग्लिश लैंग्वेज की क्या वेटेज रही है आपके इन एपीएफसी एग्जाम में, तो 2004 में 25 क्वेश्चंस, 2012 में 15, 2015 में 10, 2023 में 20, 2025 में 20। तो गाइज अब ये फिक्स हो गया है ऑलमोस्ट कि इंग्लिश के आपको 20 क्वेश्चंस मिलेंगे ही मिलेंगे। और वो क्यों चेक करते हैं ये चीज़, बिकॉज दे वांट टू अंडरस्टैंड योर कमांड ओवर द लैंग्वेज। तो इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा रहती है आपके एपीएफसी एग्जाम में बाकी सभी सब्जेक्ट से अगर आप कंपेयर करो तो, बीट क्वांट्स, रीजनिंग, आपका करंट अफेयर्स, आईआर एंड लेबर लॉज, किसी भी सब्जेक्ट से आप कंपेयर कर लो, इंग्लिश की वेटेज सबसे ज़्यादा है आपके एग्जाम में और इसीलिए इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो भी बहुत बढ़ जाती है आपके इस एग्ज़ाम के लिए। तो वेटेज को ध्यान रखते हुए अगर आप इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हो, यू विल बी एबल टू, आई मीन गेट थ्रू द एग्ज़ाम विद ईज। तो आपको हाई स्कोर करने में बहुत हेल्प करती है इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश इज़ एन इंटीग्रल कंपोनेंट ऑफ योर प्रिपरेशन गाइस। आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे, वैसे तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो बट मोस्टली स्टूडेंट्स इंग्लिश में पढ़ते हैं क्योंकि एग्जाम इंग्लिश में ही होता है, फिर इंटरव्यू भी यूजुअली इंग्लिश में ही प्रेफर करते हैं, नॉट कंपल्सरली बट प्रेफर करते हैं एस्पिरेंट्स कि इंग्लिश में हो। सो दैट इज़ वन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड हेयर। तो दैट इज़ वाई इंग्लिश बिकम्स एन इम्पॉर्टेंट और इंटीग्रल पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन इन दिस एग्जाम। चलिए तो ये थी आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की वेटेज। अब बात करते हैं गाइस
कि हमें इस वेटेज से क्या समझ आता है। तो यूपीएससी ईपीएफओ सिलेक्शन प्रोसेस इंक्लूड्स रिटन एग्जामिनेशन जिसकी 75% वेटेज होती है आपकी सिलेक्शन में, एंड एन इंटरव्यू विच हैज़ 25% वेटेज इन योर सिलेक्शन। तो आपका जो एग्जाम होगा उसकी 75% वेटेज है और आपके इंटरव्यू की 25% गाइस। द रिटन एग्जाम फॉर एपीएफसी पोस्ट इज हेल्ड ऑफलाइन विद 120 क्वेश्चंस फॉर 300 मार्क्स। तो हर क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का होता है और 120 क्वेश्चंस टोटल आपको मिलते हैं करने को। Now, within this written exam, English carries around 15 to 20% of the weightage in recruitment test, making it a decisive factor in clearing cutoffs. This translates to roughly 20 questions out of 120, worth 50 marks. तो 50 मार्क्स में से अगर आप 40 मार्क्स या 40 प्लस ले जाते हो तो इट बिकम्स मतलब it becomes very prominent that you will be able to make it to the इंटरव्यू स्टेज। तो 2.5 मार्क्स का आपको हर क्वेश्चन मिलता है और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, याद रखना। तो यू कांट जस्ट अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। की एग्जाम स्ट्रक्चर का फैक्ट क्या है? दीज 120 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 2.5 मार्क्स ईच इनकरेक्ट आंसर विल अट्रैक्ट अ पेनल्टी ऑफ 1/3 मार्क्स। तो 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, याद रखना। द टेस्ट इज कंडक्टेड फॉर 2 आवर्स इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेज। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। 2 घंटे का एग्जाम होता है और उस 2 घंटे में आपको 120 क्वेश्चन टारगेट करने होते हैं। So the English language section is an exception. All other sections are available bilingually in English and Hindi, but the English section is only in English. ये याद रखना, English section आपको English में ही मिलेगा, उसमें आपको हिंदी का उसका इंटरप्रिटेशन नहीं मिलने वाला। तो इंग्लिश को आपको इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करना पड़ेगा। अब जो बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं सोच रहे होंगे सर फिर हम कैसे तैयारी करें इंग्लिश की, कैसे स्कोर अच्छा स्कोर करें इंग्लिश में। तो अब मैं आपको बताता हूँ उसमें आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो ऑफिशियल सिलेबस जो आपके नोटिफिकेशन में दिया जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में वो कौन से टॉपिक्स हैं गाइस? एरर डिटेक्शन, कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स जो पिछली बार नहीं आए थे, खैर इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सेंटेंस इंप्रूवमेंट पिछली बार नहीं आया था, रीअरेंजमेंट एंड पैराजम्बल्स एंड रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। अब इसमें से आपको कुछ ही टॉपिक देखने को मिले थे 2025 एग्जाम में, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, एरर डिटेक्शन, डबल फिलर्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस और फ्रेजल वर्ब्स। तो 10 में से 5 टॉपिक उन्होंने चूज किए और उन 5 में टॉपिक्स में से उन्होंने 20 क्वेश्चन बनाए। लेट मी शो यू कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिले थे। तो ये स्निपेट्स हैं गाइस आपके जो 2025 एग्जाम में हमने ऑब्जर्व किया। तो अगर आप देख पा रहे हो पहले 3 क्वेश्चंस आपके फिल इन द ब्लैंक्स के लग रहे हैं, बट ये हैं ग्रामर के ही। आपको ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स यूज करने थे यहाँ पे और देखना बताना था कि यहाँ पे क्या सही, यहाँ पे ब्लैंक की जगह पे यहाँ पे क्या सही वहाँ पे ऑप्शन आता है। ठीक है, तो हमने आंसर भी मेंशन किया, आप पढ़ सकते हो एक बार वीडियो को पॉज करके यहाँ पे। फिर आपके 5 मार्क्स का आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्वेश्चंस आए थे, 5 क्वेश्चंस थे इसके ऊपर। कुछ फिल इन द ब्लैंक्स वाले थे, कुछ आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी थे जो पैसेज पे बेस्ड थे। और फिर अगर आप देख पा रहे हो तो आपको 3 स्टेटमेंट्स दी थी और उसमें हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट है, ये भी आपकी ग्रामर पे ही बेस्ड थी। तो 20 में से गाइस मैं आप ब्रॉडली समझाऊं आपको, तो 10 मार्क्स की ग्रामर थी, 5 मार्क्स का कॉम्प्रीहेंशन था और 5 मार्क्स की वोकेबुलरी थी। तो ग्रामर इसकी मेन प्रायोरिटी होती है इस एग्ज़ाम की, और ये ज़्यादातर यूपीएससी एग्जाम्स में होता है गाइस। मैं सीसेट को छोड़ दूं अगर, तो बाकी जो भी यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करता है, बीट सीडीएस एग्जाम, एपीएफसी एग्जाम, ईपीएफओ में जो एपीएफसी का, ईओएओ का, या बाकी कोई भी एग्जाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है, उसमें आपकी ग्रामेटिकल इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि आपकी ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आपकी लैंग्वेज की कमांड कैसी है, कॉन्सेप्ट्स कैसे हैं आपके। तो आप एग्जाम का पैटर्न देख सकते हो, क्वेश्चंस की डिफिकल्टी लेवल देख सकते हो, और आपको ये पीवाईक्यूज हमारे कोर्स में सारे पीवाईक्यूज 2004 से लेके और 2025 तक के जितने भी पीवाईक्यूज हैं वो सारे आपको हमारे कोर्स में बिल्कुल मिल जाएंगे विद सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस। तो आपको समझ आएगा यहाँ से किस तरह के हमें क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलते हैं और क्या डिफिकल्टी लेवल उसका उनका होता है। अब यहाँ से मुझे एक चीज़ समझ आती है गाइस कि जो टॉपिक वाइज सिलेबस है आपका, जो आपको कवर करना है आपके एग्जाम के लिए, वो बेसिकली हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं गाइस। पहला पार्ट है आपका ग्रामर, जो ग्रामर बिल्कुल डिटेल में आपको आनी चाहिए, मतलब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स भी आपको क्लियर होने चाहिए। इसमें सिर्फ रूल रटने से एग्जाम में, अगर आप कहीं जिसने ट्राई किया हो लास्ट ईयर, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकता है कि सिर्फ ग्रामर के रूल्स याद करके जाने से ये एग्जाम में सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि वो रूल्स नहीं पूछते, वो उनकी एप्लीकेशन पूछते हैं, अंडरस्टैंडिंग समझते हैं आपसे। तो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके, जो आपको मतलब लेसर नोन कॉन्सेप्ट्स हैं,
जो बहुत कम बच्चे जानते हैं, उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड है आपका वोकेबुलरी, जिसमें आपसे फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एंड थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको एग्जाम में देखने को मिलता है वो है आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो ये तीन वर्टिकल्स हैं जो आपको प्रिपेयर करके जाने हैं। बट यही नहीं कि सिर्फ यही तीन करने हैं, इसके अलावा भी आपको डबल फिलर्स, आपको क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट, ये सारे क्वेश्चन भी करने पड़ेंगे। तो हमने जो यहाँ पे समझाएगा इस पहले 15 टॉपिक्स जो हैं वो हैं आपके ग्रामर के ऊपर, आर्टिकल्स तक जो है वो है आपका ग्रामर सारा। एक एक टॉपिक को हमने बिल्कुल डिटेल में डिकोड करके आपको दिया है, और लगभग लगभग 120 से ज़्यादा लेक्चर्स आपके ग्रामर के ऊपर आपको कोर्स में मिलेंगे। उसके बाद हैं आपके कॉम्प्रिहेंशन के टॉपिक्स, जैसे क्लोज टेस्ट, रीअरेंजमेंट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। और फिर आखिरी के 5-6 चैप्टर जो हैं आपके, वो आपके वोकेबुलरी पे हैं, विच इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स प्रेपोजिशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स। साथ साथ आपको रूट वर्ड्स भी मिलेंगे आपको कोर्स में, और आपको कंप्लीट लिस्ट भी मिलती है इन सब की, इडियम्स एंड फ्रेजेस की, सिनोनिम एंटोनिम की, फ्रेजल वर्ब्स की, कॉम्प्लेक्स प्रिपरेशन, कंप्लीट लिस्ट मिलेगी आपको आपके कोर्स के अंदर। तो एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है जहाँ से आप अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और मैंने जैसे कहा, 2 दिन के लिए फ्री है बिल्कुल कोर्स, जाइए और जाके एक्सपीरियंस कीजिए। मेरी बात को आप वैलिडेट कर सकते हैं वहां जाके कि जो सर बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है। सो दिस इज द टॉपिक वाइज सिलेबस फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। चलिए, अब कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप मुझे बोलो सर ये टॉपिक बता दो हमें जो बस एग्जाम के लिए ज़रूरी है, तो ये 5 टॉपिक्स हैं गाइस जो हमने ऑब्जर्व किए पिछले 2023 एग्जाम में और 2025 एग्जाम में। जैसे कॉम्प्रीहेंशन हो गया, एरर डिटेक्शन हो गया, ये तो आएंगे ही आएंगे, वोकेबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, फिलर्स बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, और आपको ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं जो पिछले 2 सालों में हमने ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पे। हो सकता है आपके पास रीअरेंजमेंट आ जाए, हो सकता है आपकी बार आपको मे बी वर्ड यूजेज आ जाए, मे बी आपको वर्ड स्वैप के क्वेश्चन आ जाए, राइट। तो हो सकता है नए पैटर्न भी आ जाए, लेकिन उसके लिए भी तैयारी करनी है। बट ये तो वो है जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, ये तो करना ही करना है, इसमें तो आपकी एफिशिएंसी 100% होनी चाहिए। विदाउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू टैकल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। तो ये 5 जो टॉपिक्स हैं वो इंग्लिश में सुपर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और इनको ज़रूर अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। नाउ अब क्या अप्रोच होनी चाहिए एक एस्पिरेंट की जब आप स्टार्ट कर रहे हो इस एग्ज़ाम की तैयारी। देखो इस एग्ज़ाम, ये जो एग्ज़ाम है एपीएफसी, ये लेवल 10 ग्रेड 10 का एग्ज़ाम है, छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। आप असिस्टेंट कमिश्नर लगते हो एक शहर के, ठीक है, मतलब नॉट इन द रियल सेंस, ईपीएफओ के आप असिस्टेंट कमिश्नर बनते हो, तो इट्स अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंग्लिश में आपका क्या चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है गाइस, आपके बेसिक्स से स्टार्ट करना है आपने। सबसे पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो, जो बचपन से जो चीज़ें आपने नहीं सीखी हैं, टेंसेस में, ग्रामर में, ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इसके बाद एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर बच्चे को नहीं समझ आते आराम से। तो बेसिक से स्टार्ट कीजिए, अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस रखिए, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, उसके बिना रूल्स रटने का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको एग्जाम में। तो सोच रहे हो अगर आपको वो 120 रूल रट के चले जाएंगे, या हमने देखा है सर यूट्यूब पे 120 रूल पढ़ाते हैं टीचर्स, अगर वो करके चले जाएंगे तो काम चल जाएगा। आप एग्जाम देख लो गाइस, आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, अगर वो करने के बाद अगर आपसे एक भी पीवाईक्यू सॉल्व होता है तो यू कैन टेक दैट अप्रोच, बट नहीं होता तो यू आर द वाइजर। इंटरलिंकेज ऑफ टॉपिक्स आपको समझने का, इंग्लिश ना एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है। बच्चे ना इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हैं, बट इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। अब इंग्लिश में ऐसा नहीं होता जैसे क्वांट्स में होता है, आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस किया, इसके क्वेश्चन ट्राई करे और वो निकल गए, कल आपने टाइम एंड डिस्टेंस किया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का टाइम एंड डिस्टेंस से या स्पीड एंड बोट से कोई रिलेशनशिप नहीं है, वो अलग अलग टॉपिक्स हैं, आप उनको अलग अलग कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते हो। लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में आपने जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट में सीखा वो आप सेकंड कॉन्सेप्ट में यूज़ कर पाओगे, जो फर्स्ट और सेकंड कॉन्सेप्ट में सीखा वो थर्ड कॉन्सेप्ट में आएगा, जो फर्स्ट सेकंड और थर्ड में सीखा वो फोर्थ में आएगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जब सारे कॉन्सेप्ट्स आप सीख लोगे, फिर आप उन सभी कॉन्सेप्ट्स को हर सेंटेंस में अप्लाई कर पाओगे, कि एक सेंटेंस पढ़ा, उसमें देखा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये टेंस है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, या कोई और कोई स्पेशल सेंटेंस है, ये प्रेपोजिशन है, ये कंजंक्शन है, फिर आप उनमें गलतियां ढूंढ पाओगे। तो अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को और टॉपिक्स को इंटरलिंक करके आपको पढ़ना है इंग्लिश में। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है गाइस इंग्लिश में, क्योंकि उसके बिना आप वहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चंस को टैकल नहीं कर पाओगे, वहाँ पे हमेशा गलत अटेम्प्ट कराओगे। तो उसके लिए आपको फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, जो ग्राउंड बिल्कुल बेसिक से जो स्टार्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल ग्रामर जो होती है वो आपको सीखनी है। वोकेबलरी को आपको
आपको टाइम से स्टार्ट करना है, बिकॉज वोकेबुलरी कोई एक महीने या 1.5 महीने का खेल नहीं है, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। तो अभी से स्टार्ट करो अपनी वोकेबुलरी कवर करना साथ के साथ, ताकि आप एग्जाम तक अपनी पूरी वोकेबुलरी कवर कर पाओ। जैसे ईडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, फ्रेजल वर्ब्स होगी, ये बहुत, ये काफ़ी हैं, मतलब ये हज़ारों में है, तो इनको कवर करने में टाइम लगता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रैक्टिस इज़ द की। प्रैक्टिस जितनी करोगे, जितने क्वेश्चन टेस्ट दोगे, जितने मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। सो ये है आपकी अप्रोच जो आपको अपने एग्ज़ाम में यूज़ करनी है अपनी प्रेपरेशन के लिए। ठीक है, चलिए अब क्या सोर्सेज हैं जो आपको फॉलो करने हैं, या आप कर सकते हो। देखो गाइज, अगर आप एक इंडिपेंडेंट एस्पिरेंट हो, आप खुद से तैयारी कर रहे हो अपने घर से, तो गाइज ये एक आपकी एसपी बख्शी की एक ऑब्जेक्टिव जनरल इंग्लिश की बुक है, जो सीडीएस, एनडीए, एसएससी, बैंकिंग, एचएम, एमसीए, बीएड, ये इन एग्जाम के लिए बनी है। बट क्योंकि सीडीएस, एनडीए और ये एसएससी एग्जाम जो है, ये भी, एसएससी तो चलो अब आईबीपीएस करने लगा है, बट सीडीएस और एनडीए ये अभी भी यूपीएससी कंडक्ट करता है, तो उसी जैसे ही आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं, इसलिए मैं बुक सजेस्ट कर रहा हूँ। दिस इज़ अ वेरी यूजफुल बुक। और एक ये अरिहंत की एवरीडे ग्रामर की बुक आती है, अगर आपको हिंदी से इंग्लिश वाली वोकेबुलरी कवर करनी है, मतलब जिस बुक में इंग्लिश में भी और हिंदी में भी वर्ड्स दिए हों, तो ये गुमकुम गुप्ता की अरिहंत की बुक आती है एवरीडे वोकेबुलरी की, ये आप यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको और बेटर करना है, तो आप थोड़ा हाई लेवल के लिए आप रन मार्टिन यूज़ कर सकते हो अपने ग्रामर के लिए, और नॉर्मन लुइस की वर्ड पावर मेड इजी, ये यूज़ कर सकते हो। बट आप कितने सोर्सेज यूज़ करोगे और कितने जगह पे आप जाके, मतलब कब तक, सिंस व्हेन और अप टिल व्हेन विल यू कीप रनिंग फ्रॉम पिलर टू पोस्ट। तो इसके लिए आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन मिलता है, एडुटैप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। अब मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या डिलीवरेबल्स मिलते हैं थोड़ा वो बता देता हूँ गाइस। सबसे पहले, कैन यू ट्रस्ट द कोर्स मटेरियल? Yes, it has been very carefully curated and updated with the exam pattern and exam demand. Now, is this course enough, or should I follow any other reference books? Guys, honestly speaking, this course is comprehensive enough to cover each and every component of your exam. But इसके beyond भी अगर आपको मन करता है, then you can choose whichever source you want to follow. How to retain the concepts? We have the RRPR strategy: read, revise, practice and repeat. This is what we help you with the live classes. इसमें live classes भी होंगी इस कोर्स में। जैसे ही आपका नोटिफिकेशन की, अभी जैसे 1 सितंबर से अब नोटिफिकेशन आ गया था, तो अभी 1 सितंबर से आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। इसके अंदर आप लाइव लेक्चर्स अटेंड कर सकते हो हमारे, जहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हो फैकल्टी से। और ये जो लेक्चर्स हैं, ये आपके डे टाइम में नहीं होंगे, ये अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग में है, ताकि जो वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं वो भी इनको अटेंड कर पाएँ। तो सुबह 7 to 10 है, एंड शाम को भी आपको 6 to 10, 6 to 9 या 7 to 10, ऐसे ही आपको टाइमिंग्स है। मतलब आप चाहे ऑफिस गोइंग हो, चाहे आप कॉलेज गोइंग हो, आप दोनों ही केसेस में आप ये लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। शुड आई मेड द नोट्स ऑफ द कंपोनेंट? यस, बट वेरी क्रिस्प एंड टू द पॉइंट। आप खुद को नोट मेकिंग में बच्चों को बहुत टाइम लगता है, तो वैसे तो हमने आपको समरी शीट्स और यहाँ पे नोट्स हम खुद देते हैं आपको, बट अगर आपको खुद से भी लिखना है तो आप लिखो, लेकिन शॉर्ट में और क्रिस्प बनाओ अपने नोट्स को। शुड आई वॉच एवरी कॉम्पोनेंट ऑफ द वीडियो? इट बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर बैकग्राउंड गाइज। अगर आपका एप्टीट्यूड सही है, आपने पहले तैयारी कर रखी है, तो आपको सभी दोबारा देखने से ज़रूरत नहीं है, फिर आप रिवर्स अप्रोच ले सकते हो। पहले प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस देखो, और फिर देखो कि आपका अगर स्कोर 85% से ज़्यादा बन रहा है, तो यू डोंट नीड टू वॉच द लेक्चर, यू कैन स्ट्रेट अवे मूव फॉरवर्ड। लेकिन अगर 85% से कम आपका स्कोर आ रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चंस में, तो यू शुड वॉच द लेक्चर। एंड व्हाट इज द लेवल ऑफ इंग्लिश एज कंपेयर टू द एग्जामिनेशन आई एम प्रिपेयरिंग फॉर? गाइज, आप एसएसबी या एफकैट की जो तैयारी करते हैं, उस लेवल का आपको एपीएफसी का एग्जाम में डिफिकल्टी मिलता है। तो सीडीएस या एसएसबी का जो एग्जाम होता है आपका, या एफकैट का, एयरफोर्स कॉमन एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं, उस तरह के क्वेश्चंस आपको इन एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं के पीवाईक्यू से तैयारी करना, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बिल्डअप करके जाना। अब गाइज, इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है, ये सभी चैप्टर्स आपको प्री रिकॉर्डेड फॉर्म में आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं इस कोर्स में, और 1 तारीख से इसमें लाइव क्लासेस भी स्टार्ट हो रही हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, 24 लेक्चर्स हैं आपको, और हर चैप्टर में आपको कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलेंगी आपको सबसे पहले तो, और उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। फिर हर चैप्टर के साथ आपको 2-2 क्विजेज मिलेंगे, जहाँ पे आप प्रैक्टिस करोगे इंडिविजुअल टॉपिक्स। फिर उसके बाद आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसमें आप पूरा कंबाइंड टॉपिक्स डिस्कस करोगे। और फिर आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, जहाँ पे आप सारे सब्जेक्ट इकट्ठा प्रैक्टिस कर सकते हो। सो दिस इज इनफ टू प्रिपेयर यू फॉर योर एग्जाम। बट उसके बियॉन्ड भी आपको लाइव क्लासेस में डिस्कशन मिलता है, डाउट एंड क्वेरी रेजोल्यूशन मिलता है, गाइडेंस मिलती है। कुलदीप सर को आप जानते ही हो, मेंटरशिप वो आपको बहुत अच्छी देते हैं, हर चीज़ छोटी छोटी बात आपको आकर रोज़ बताते हैं। सो दिस इज़ वाई यू ट्रस्ट अस, एंड दिस इज़ वाई वी
लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। तो ये है गाइज हमारे कोर्स डिलीवरेबल्स। और कैसे एनरोल करना है आपको हमारे कोर्स में, मैंने आपको फिर से पहले बताया भी था स्टार्टिंग में, फिर से बता देता हूँ। आपको बस क्या करना है गाइज, अपने ब्राउजर पे जाना है, गूगल पे जाके आपको बस टाइप करना है edutap.in, EDUTAP, edutap.in। जैसे ही आप सर्च करेंगे आप सीधा हमारे लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आपको दिखेंगे हमारे सारे कोर्सेज। इसमें ये देखो सेकंड टैब, ये यूपीएससी ईपीएफओ कोर्सेज, इस पे क्लिक कीजिए और नीचे आइए और ये रहे आपके कोर्सेज। ये है हमारा मास्टर कोर्स जिसपे अभी आपको 55% डिस्काउंट मिल रहा है। कूपन कोड इज EPFO55। इसमें आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस मिलेंगी। लाइव क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट हो रही हैं, 1 सितंबर से। सभी लेक्चर्स के कॉन्सेप्ट नोट्स मिलेंगे, तो आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी और लाइव क्लासेस भी मिल रही हैं। और जो लाइव क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेंगे आपको। ये आपका स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट्स नहीं बट कुछ सब्जेक्ट्स मिलते हैं जो इंपॉर्टेंट। अब जो बच्चे को लगता है कि सर मेरा क्वांट्स रीजनिंग तो मेरा तैयार है, क्वांट्स रीजनिंग इंग्लिश, बाकी सब्जेक्ट मुझे करने हैं, IR लेबर लॉज ये सब, वो आपको यहाँ मिल जाते हैं। टेस्ट सीरीज मिल जाती है स्पेशल आपको अपने एग्जाम के लिए। बट मास्टर कोर्स में ये सब इंक्लूडेड है। और इसी मास्टर कोर्स का आपको 2 डे का डेमो कोर्स भी मिल रहा है। 2 दिन के लिए आप ये डेमो कोर्स देखिए और एक्सपीरियंस कीजिए आपको किस तरह की कंटेंट क्वालिटी यहाँ मिलती है। सो गाइज इन सभी कोर्सेज पे आपको 55% डिस्काउंट अभी मिल रहा है। द कूपन कोड इज EPFO, कैपिटल EPFO 55। सो कम जॉइन अस, स्ट्रीमलाइन योर प्रेपरेशन एंड मेक योर जर्नी कंस्ट्रक्टिव एंड फ्रूटफुल फॉर योरसेल्फ। वैसे आपको लिंक नीचे भी मिल जाएगा बट दिस इज एन ईजियर वे टू गो अबाउट इट। तो गाइज ये था आपका इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस, स्ट्रैटेजी, सोर्सेज। और आपको कितने टाइम में प्रिपेयर करना है गाइज, ये आप आराम से 2 महीने में ये तैयार, पूरी तैयारी कर सकते हो इसके। तो गाइज अगर कोई डाउट हो, आपका कोई क्वेरी हो रिगार्डिंग आवर कोर्सेज, प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241, or you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. That's our official email ID. So thank you so much once again guys for your patience and for your receptiveness. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So having said that, I'll take your leave for today. Thank you so much once again and happy learning to all of you. All the best.